नमस्कार। अमेरिका ने चीन के विरोध में बहुत सारे फ्रंट खोल रखे हैं। उनमें नेपाल भी है, जहां साउथ चाइना सी में अमेरिका जीतता हुआ नजर आ रहा है, वहीं नेपाल में अमेरिका बुरी कदर हारता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी तो आप जानते ही हैं कि चीन के कहने पे चलती है, यानी चीन को अपना मित्र मानती है। लेकिन अब नेपाल की कांग्रेस पार्टी भी चीन के इशारे पे काम करेगी। अब आप खुद ही सोचें कि नेपाल की जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो है उसे अमेरिकन सपोर्टर पार्टी कहा जा सकता है। यानी ये कहा जा सकता है कि जिस देश में भी कांग्रेस पार्टी है वो अमेरिका को सपोर्ट जरूर करती है या अमेरिका कांग्रेस पार्टी को जरूर सपोर्ट करता है। लेकिन नेपाल में जो कांग्रेस पार्टी है वो अब चीन के समर्थन में आने वाली है। दोस्तों, हुआ क्या है इस समय कि नेपाल की जो कांग्रेस पार्टी है उसके नेता थे रामचंद्र पौडेल और शेर बहादुर देवा। तो शेर बहादुर जो देवा थे वो अमेरिकी सपोर्टर थे और रामचंद्र पौडेल जो थे वो लगभग निष्पक्ष ही थे। ना तो वो अमेरिका का ज्यादा सपोर्ट लेते थे, न चाइना का ज्यादा सपोर्ट लेते थे। तो इस पार्टी में क्या हुआ कि कुछ नेता ऐसे थे जो चाइना को सपोर्ट करते थे। तो शेर बहादुर देवा ने क्या किया, इन 2-3 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया और राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक जो पार्टी है रापरापा, उसके कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में ले लिया। सुनील बहादुर थापा जैसे लोगों को कहा जाता है कि सुनील बहादुर थापा जो है वो अमेरिकी सपोर्टर आदमी है, ऐसा कहा जाता है। तो शेर बहादुर देवा जो कि अमेरिकी सपोर्टर आदमी माने जाते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी से 2-3 नेताओं को बाहर किया। क्यों किया? क्योंकि वो चाइना को सपोर्ट करते थे और उन नेताओं के बदले उन्होंने रापरापा के सुनील थापा और कुछ और नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया। शेर बहादुर देवा ने ऐसा इसलिए किया ताकि नेपाली कांग्रेस पार्टी में सभी जो लोग हों वो अमेरिका के सपोर्टर हों। ऐसा शेर बहादुर देवा ने किया। और आपको तो पता होगा कि जो वहां पे राजदूत है चाइनीज हुई यानकी, वो कम्युनिस्ट पार्टी में तो उनकी पकड़ है ही है। अब उन्होंने रामचंद्र पौडेल से, जो कि कांग्रेस के आदमी हैं, उनके साथ में गुपचुप तरीके से मीटिंग की है कि आपकी जो पार्टी है वो चाइना को सपोर्ट करे। और रामचंद्र पौडेल जो हैं वो शेर बहादुर देवा और चीनी राजदूत को मिलाने का काम कर रहे हैं ताकि नेपाल की जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी की पूरी चाइना के कहने पर चले, यानी चाइना का विरोध ना करे और अमेरिका का सपोर्ट ना करे। यानी नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो तो चीन की अच्छी मित्र थी, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी को भी, जो कांग्रेस को कहा जाता है कि कांग्रेस किसी भी देश की हो वो अमेरिका को सपोर्ट जरूर करती है, तो अब चाइना नेपाल की कांग्रेस पार्टी को भी अपना अच्छा मित्र बनाना चाहता है और अमेरिका का दुश्मन बनाना चाहता है चाइना की राजदूत। रामचंद्र पौडेल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शेर बहादुर देवा को और चीनी राजदूत को आपस में मिलाया जाए ताकि कांग्रेस पार्टी में जो अमेरिका का प्रभाव है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। और दोस्तों, ऐसा हो भी सकता है, इसके पूरे चांस हैं। और जब कांग्रेस पार्टी में अमेरिकी प्रभाव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद नेपाल में कोई विपक्ष नहीं बचेगा और फिर पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा। पाकिस्तान में सेना शासन करती है, जबकि राजनीतिक पार्टियां चुनाव जरूर लड़ती है, सत्ता पर भी बैठती है, लेकिन वो कुछ बड़ा नहीं कर पाती है। पाकिस्तान के जो विदेशी संबंध होते हैं वो पाकिस्तान की सेना तय करती है। इसी प्रकार से नेपाल में होगा कि जब कांग्रेस पार्टी में अमेरिकी प्रभाव खत्म हो जाएगा तो कम्युनिस्ट कांग्रेस या अन्य दलों के बीच में वोटिंग होगी, प्रधानमंत्री का चुनाव भी होगा, लेकिन उनकी विदेश नीति को कैसे चलाना है, क्या चलाना है, ये तय वहां के प्रधानमंत्री नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के बने या कम्युनिस्ट पार्टी के बने या किसी अन्य दल के बने। लेकिन तब वहां के प्रधानमंत्री
स्वतंत्र विदेश नीति पर नहीं चल पाएंगे। तब वहां के प्रधानमंत्री केवल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह रहेंगे। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का बदलाव अपने देश में नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाहे वो जो भी बने, वो हमेशा सेना के अंडर में ही काम करते हैं, सेना के अंडर में ही विदेश नीति का फैसला लेते हैं। इसी प्रकार कांग्रेस में, नेपाली कांग्रेस में यदि अमेरिकी प्रभाव खत्म हो जाएगा तो नेपाल की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, ये निर्णय नेपाल के प्रधानमंत्री कभी नहीं कर पाएंगे। चाहे वहां पे कोई भी या किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री बने, तब इसका फैसला केवल और केवल चाइना करेगा कि नेपाल की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, किस देश के साथ में नेपाल के कैसे संबंध होने चाहिए, ये फैसला तब चाइना करेगा। नेपाली मित्रों को बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। आपने देखा होगा कि नेपाली मीडिया में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, केवल और केवल भारत की बुराई दिखाई जाती है और अमेरिका की बुराई दिखाई जाती है और चीन का बहुत ज्यादा गुणगान किया जाता है नेपाली मीडिया में। तो इससे साफ पता लगता है कि नेपाली मीडिया पे कहीं ना कहीं चाइना का कंट्रोल है। भारत को नेपाल से खदेड़ दिया गया है, यानी भारत का आज की डेट पे नेपाल में कुछ नहीं चलता है। अमेरिका जो अपना कुछ चलाना चाहता था नेपाल में, उसको भी इसी मीडिया ने, चाइनीज कंट्रोल जो मीडिया है नेपाल में, उसने पूरे अमेरिका को और भारत को नेपाल में बदनाम कर दिया है। तो जैसे भारत का पत्ता साफ हुआ नेपाल से, उसी प्रकार से अमेरिका का भी पत्ता साफ होने वाला है। आपको पता होगा कि जैसे का तैसा भारत को नेपाल में बदनाम कराने में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। यानी भारत का प्रभाव नेपाल में किसने समाप्त किया? 2010 में भारत का प्रभाव खत्म हो गया था नेपाल में, थोड़ा थोड़ा था, अब वो पूरा खत्म हो गया। तो भारत का प्रभाव नेपाल में किसने खत्म कराया था? ये कराया था यूरोपियन यूनियन ने। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भी उसमें शामिल था। लेकिन अब अमेरिकी और यूरोपियन यूनियन का प्रभाव चीन समाप्त करने वाला है। यानी जैसे को तैसा जवाब मिल गया। अमेरिका ने भारत को नेपाल से भगाया, अमेरिका यूरोप ने। अब अमेरिका यूरोप को चीन नेपाल से भगाने वाला है। यानी जैसे को तैसा जवाब मिल गया। हमने कहा दुश्मन हमारे दोनों हैं भारत के, चीन भी है और अमेरिका भी है। भले ही भारतीय मीडिया अमेरिका को दुश्मन ना माने, लेकिन भीतरी तौर पे मैं अमेरिका को भारत का दुश्मन मानता हूं। कभी आपने बीबीसी के समाचार सुने हैं? वो ज्यादा से ज्यादा भारत विरोध में बात करती है। और चाइनीज ग्लोबल टाइम्स पहले भारत के विरोध में कभी नहीं बोलता था। अभी 1 या 2 महीने से या 3 महीने से वो भारत के विरोध में बोल रहा है। लेकिन बीबीसी 1950 से ही भारत के विरोध में बात करती है। तो नेपाल में जो चाइना और अमेरिकी फ्रंट था, जो युद्ध का मैदान बना हुआ है, उस मैदान में अमेरिका बुरी कदर हारता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि साउथ चाइना सी से अमेरिका जीतता हुआ नजर आ रहा है। रही भारतीय फ्रंट की बात, जो हिमालय में भारत ने चीन के लिए एक फ्रंट खोला है, उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। न वहां पे अमेरिका की चलने देंगे और ना ही चीन की चलने देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस राजनीति को अच्छे से समझते हैं, जो कि आम जनता नहीं समझ पाती है। तो नेपाली फ्रंट में चीन जीतता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका बुरी कदर हारता हुआ नजर आ रहा है। भारत पहले ही नेपाल में हार चुका है। भारत का प्रभाव नेपाल में बिल्कुल नहीं चलता है। हालांकि नेपाली मीडिया एंकर चाहे कितना भी कहें कि भारत के 22,000 एजेंट हैं या कुछ भी हैं, लेकिन भारत का कुछ नहीं चलता है नेपाल में। भारत संविधान की एक धारा भी चेंज नहीं करवा पाया। वो नेपाली लोग तो खैर झूठा इल्जाम लगाते हैं भारत पे कि भारत के एजेंट और दलाल बैठ रखे हैं नेपाली राजनीतिक पार्टियों में। भारत का कोई भी, नेपाल की किसी भी राजनीतिक पार्टी में भारत का कोई भी आदमी नहीं है। ये नेपाली लोग भारत के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं। धन्यवाद।